So, number 8, employees can articulate the key components of company strategy accurately. कि कंपनी के अंदर कंपनी की जो क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, सारे के सारे एम्प्लॉइज बता पाएं कि क्या आपकी कंपनी के बारे में सबको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी ब्रांड की स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी ब्रांड की 3 प्रोमिसेस क्या है, कि द प्रोमिसेस क्या मतलब, ब्रांड प्रोमिसेस का क्या मतलब, वो चीजें, वो प्रोमिसेस मतलब कि वो चीजें हैं दैट यू आर मेकिंग टू द कस्टमर, जो कि कस्टमर को मैटर भी करती हैं और जो कि आपको अपनी कंपटीशन से डिफरेंट बनाती हैं. ओके, तो गाइस, कैन एनी वन ऑफ यू शेयर इन द चैट एनी ऑफ योर ब्रांड प्रोमिसेस? Can you share what are your brand promises? Okay, Mahapavit Anand says money back admission guarantee. Okay. Naveen says commitment. Okay. A good customer support. Okay. Premium quality. I shall not stop till I hear the word perfect. Okay. Trust, ethics, transparency, very good. Gaurang says giving value for money. तो ये ना बहुत जरूरी है कि सबको पता होना चाहिए कि आपकी ना क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं. ओके, फिर इसी के अंदर में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं. If everyone on your team can't share your firm's elevator pitch, then you might need to work on team's alignment. तो what is an elevator pitch? Okay, तो मैं ना आपको अपनी elevator pitch खोल के दिखा देता हूँ. तो elevator pitch होता है एक बहुत ही शॉर्ट वे में आप अपने बारे में बता पाएं कि आप क्या करते हो. तो जैसे ये मेरी बनी हुई है कि I am संजीव जैन, I am a senior entrepreneur and technology coach. Currently I am working on my 7th company where I have trained over 3,500 people, including owners of companies like Action, Tesla, Okaya, on using technology to save crores and run their business from just the smartphones. Okay, तो मतलब कि how to use technology to automate and reinvent their business and run it from a smartphone. Okay, तो मेरा आपको पता ही है कि मेरा जो USP है वो ऑटोमेशन और सपोर्ट, ठीक है ना, अनबीटेबल सपोर्ट है. तो हम यही कहते हैं कि भाई क्या कोई भी ट्रेनर आ जाए, हमारी जैसी सपोर्ट कोई भी ट्रेनर नहीं दे सकता. तो हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह की सपोर्ट हम दे रहे हैं, वो कोई और नहीं दे सकता. तो दिस इज इन अ वे आवर ब्रांड प्रॉमिस. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो आपको भी अपनी एलिवेटर पिच बनानी है. और यहाँ पे ना मैंने एक ये लिंक भी शेयर किया है जिसमें ना बहुत सारे एलिवेटर पिच के एग्जांपल्स हैं. तो ये एक लिंक है HubSpot का कि कैसे लिखनी चाहिए एलिवेटर पिच. तो दिस विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू. और इससे क्या है ना कि आपकी टीम भी जो है आसानी से समझा पाएगी. ओके, योर टीम विल बी एबल टू इजीली एक्सप्लेन कि आपकी कंपनी क्या डिफरेंट करती है. ठीक है ना. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन थ्रू माय एग्जांपल. और एक और चीज जो उन्होंने रेफर किया यहाँ पे वो है बी हैक. तो व्हाट इज अ बी हैक? तो बी हैक इज बिग हेरी ऑडेशियस गोल, राइट. तो बी हैक होता क्या है? वो कहते हैं कि क्या है कि डे टू डे में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं. बट लेकिन आपको दिखता रहना चाहिए कि सामने माउंट एवरेस्ट है, हमें इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है. तो ये बहुत बड़ा गोल है, ऐसा गोल है. और ये इमीडिएट गोल नहीं है, ये अगले साल 5 से 10 साल के बाद का गोल है. इवन 10 to 20 ईयर्स के बाद का गोल है. तो कोई आपको इमीडिएटली चैलेंज नहीं कर रहा कि नहीं कैसे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल राजीव जी गोल बना लेते हैं कि भाई अभी मेरी 15 ब्रांचेज हैं, कि मेरा बी हैक क्या है कि आई वांट टू हैव 1000 ब्रांचेज इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years and I also want to have 500 branches in Europe. ठीक है. तो वो एक इतना बड़ा गोल है, वो दूर से दिखाई दे रहा है. तो दैट इज बी हैक. इसका जो बहुत डिटेल अगर आप समझना चाहेंगे तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है. ओके, तो वो कहते हैं कि ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको ना ये मोटिवेट करे, ताकि आपको ये गोल जो है मोटिवेट करे और आपको दिखता रहे कि हम एक ऐसी चीज बिल्ड करने वाले हैं, इतनी बड़ी चीज है. और क्योंकि उसमें टाइम है आपके पास, 10 से 25 साल का टाइम आप ले सकते हो. तो एक ऐसा गोल है, दिस इज मच बिगर देन व्हाट यू कैन एक्चुअली अचीव राइट नाउ. इट इज नॉट समथिंग जो कि आप 2-4 दिन में अचीव कर लोगे. ओके, तो आप इसके अंदर वर्ण का ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. ठीक है. तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया, रेड बैलून्स बी हैक. तो एक ये लेडी थी गाइस, एक ये लेडी थी
और ये जो लेडी है, इसका वो था कि बहुत सारे लोग बैलून्स देते हैं, बहुत सारे लोग ना फ्लावर्स भेजते हैं, चॉकलेट्स भेजते हैं, केक भेजते हैं किसी भी इवेंट के ऊपर, बट वो चॉकलेट्स, केक्स, फ्लावर्स खराब हो जाते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, राइट? ठीक है, तो व्हाई नॉट गिफ्ट एक्सपीरियंसेस? तो इसने अपने लिए एक नया गोल बनाया, इसने कंपनी बनाई रेड बलून्स, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंसेस गिफ्ट करती थी। ओके, एंड इसने कहा कि 10% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस वुड हैव यूज्ड माय सर्विस। तो ये इसने अपना बी हैक बना लिया कि एटलीस्ट 10% ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेरी सर्विस यूज कर लेगी। एंड एट दैट टाइम देयर वर 20 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस, so red balloons b hack was 2 million experiences sold in 10 years, and they have achieved it, guys. Okay, so it was aggressive goal, given that in 2005 when the goal was set they had only sold 7,500 experiences. तो मतलब कि उसने सिर्फ 7,500 यूनिट सेल किए थे और उसने गोल बनाया कि 2 मिलियन एक्सपीरियंसेस सेल करूंगी। ओके, दे हिट देयर गोल 2 years बिफोर द टारगेट। तो उसने 2005 में जब गोल बनाया था तो 2015 का रखा था, 2013 में इन्होंने वो गोल को अचीव कर लिया। गाइस, इज दिस क्लियर? बी हैक, व्हाट इज अ बी हैक? सो व्हाट इज योर बी हैक? तो इसमें ना मेरा भी बी हैक क्लियर है, तो मैं तो सबसे शेयर भी करता हूँ। माय बी हैक इज दैट is to get at least 100 Indian companies in Fortune 500 by 2030. ठीक है ना? तो by 2030 I want to get at least 100 of my students in the Fortune 500. तो अब आप इसको भी भर दीजिए कि क्या आपका बी हैक है। ओके, तो हाँ, मेरा बी हैक तो है, बट मैंने इसको ट्रैक करना शुरू नहीं किया, तो वो करूंगा मैं अब। ठीक है, एंड कोर कस्टमर्स, तो आपके मेन कस्टमर कौन है? क्या आपका कोई भी बंदा उसकी प्रोफाइल बता सकता है कि हाँ मेरे कस्टमर कौन है? जैसे मैं कहता हूँ मेरे कस्टमर जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास इतने एम्प्लॉइज हो, ऐसे ऐसे हो। तो क्या आपने भी डिफाइन किया हुआ है कि आपके कोर कस्टमर्स कौन है? हैव यू डिफाइंड दैट? तो मैंने तो ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। 3 ब्रांड प्रोमिसेस, तो व्हाट आर द 3 ब्रांड प्रोमिसेस? तो हैव यू डिफाइंड दिस? तो वी हैव डिफाइंड दिस, बस इसको 3 के अंदर समराइज करना है मुझे, तो वो भी मैं कर दूंगा। एंड एलिवेटर पिच, so we do have multiple elevator pitches and very good elevator pitch. Okay, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि start tracking my B hack progress। ठीक है, clarify 3 brand promises। तो ये मैंने अपने लिए नोट कर लिया गाइस।